वेलकम टू स्पेल आउट की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेसिका जोन्स सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड फर्स्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जो जेसिका जोन्स है वो इस सीरीज में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जो कि प्राइवेटली केसों को अटेंड करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जेसिका है वो एक ऑफिस में जाती है नए केस के लिए, जिसके बाद जेसिका जेरी होगाक से मिलती है। और जो जेरी होगाक है वो एक लॉयर है इस सीरीज में और वही ऐसे केसेस जेसिका को देती है। जिसके बाद वो जेसिका को एक और केस दे देती है, जिसके बाद जेसिका उस ऑफिस से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जो जेसिका है वो अपने केसों को स्टडी कर रही होती है और जिसके बाद वो जाकर उन्हें इन्वेस्टिगेट करती है। जिसके बाद वो अपने सारे केसों को ऑब्जर्व करने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढ लेती है जहाँ पर बैठकर वो सारे केसों को ऑब्जर्व कर सके। और जब वो उन सब को ऑब्जर्व कर रही होती है तो उसे अपनी कोई पास्ट थिंग याद आ जाती है, जिसके बाद वो कुछ स्ट्रीट के नाम लेने लगती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे किसी साइकोलॉजी डॉक्टर ने कहा था। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो जेसिका है वो मॉर्निंग में उठती है और वो देखती है कि उसके घर में कोई है और वो मैल्कम होता है जो कि जेसिका का नेबर है, जो कि एक ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट है और इसलिए वो नशे में जेसिका के घर घुस गया था। और जिसके बाद एक कपल अपनी बेटी का मिसिंग केस लेकर जेसिका के पास आते हैं और वो उस केस को ले लेती है। और जिसके बाद जेसिका उस केस के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करती है और इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। जिसके बाद वो उस मिसिंग गर्ल यानी होप के दोस्तों के पास जाती है और जहाँ पर उसको सामान मिलता है और उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है जो कि उसके फ्रेंड ही बताते हैं। और उसके अगले सीन में जो जेसिका है वो एक जेरी होगाक का दिया हुआ केस को सॉल्व कर देती है। इट मीन्स उसे उस केस में एक आदमी को नोटिस देना था, जिसे देने के लिए वो उसके पास जाती है, पर वो आदमी कार में वहाँ से निकल जाता है। पर जो जेसिका है वो उस कार को पीछे से होल्ड कर लेती है, जिसके बाद वो कार आगे नहीं जाती। और इस सीन से हमें पता चलता है जो जेसिका है उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। और जिसके बाद वो उस नोटिस को से देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो जेसिका है वो सो रही होती है और अचानक से उसे एक बुरा सपना आता है जो अगेन उसके पास से कनेक्टेड है। जिसके बाद हम देखते हैं जो जेसिका है वो लूक नाम के आदमी के बारे में जाती है। जिसके बाद हमें लूक और जेसिका की एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है और उसके बाद हमें उनका एक इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिस कपल ने जेसिका को अपनी मिसिंग लड़की का केस दिया था, जेसिका उसी लड़की यानी होप को ढूंढने के लिए दोबारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने लगती है। और जिसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक जाने पहचाने रेस्टोरेंट में जाती है। यहाँ पर उसे फील होता है जो ये केस है वो उसी के पास से रिलेटेड है और साथ ही एक शख्स से जो कि लोगों की माइंड को कंट्रोल कर सकता है। और जिसके बाद जो जेसिका है वो उस मिसिंग लड़की के जो पेरेंट्स थे वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है और साथ ही वो खुद के लिए हांगकांग की टिकट बुक करने लगती है, पर पैसों के चलते वो अपनी टिकट को बुक नहीं कर पाती। और उसके बाद जेसिका अपनी बेस्ट फ्रेंड ट्रिश वॉकर के घर जाती है, जहाँ पर जाकर जेसिका उसे बताती है कि वो लौट आया है। और जिसके बाद जेसिका की फ्रेंड कहती है कि तुमने उसे मरते हुए देखा था। और उसके बाद जेसिका होप के केस के बारे में उसे बताती है और साथ ही ये भी बताते हैं कि वो यहाँ से जा रही है। पर उसकी फ्रेंड कहती है कि बस तुम ही हो जो कि उसका सामना कर सकती है। पर जो जेसिका थी वो अपने फ्रेंड से कुछ पैसे उधार लेकर वहाँ से चली जाती है। और जिसके बाद जेसिका टैक्सी में जा रही होती है पर उसे एहसास होता है भागना गलत होगा। जिसके बाद वो एक एड्रेस पर जाती है जो कि अगेन उसके पास से कनेक्टेड है। जिसके बाद जो जेसिका है वो होप को किसी तरह वहाँ से ले जाती है, क्योंकि वो उसी माइंड कंट्रोल मैन के कंट्रोल में थी। जो होप्स थी वो जेसिका को बताती है कि उसने ऐसे काम करे हैं जो कि वो नहीं करना चाहती थी। और साथ ही इस कन्वर्सेशन में हमें ये भी पता चलता है जो माइंड कंट्रोल करता है उस बंदे का नाम है किलग्रेड। जिसके बाद जेसिका उसके पेरेंट्स को कॉल करती है और जब उसके पेरेंट्स आ जाते हैं वो होप्स को उनके पेरेंट्स के साथ भेज देती है। पर जिसके बाद जेसिका को एहसास होता है कि होप्स सब भी उस माइंड कंट्रोल मैन के कंट्रोल में है। और जब होप्स अपने पेरेंट्स के साथ लिफ्ट में जा रही होती है तो जेसिका उसे रोकने के लिए उस लिफ्ट की ओर भागती है, पर वो लिफ्ट बंद हो जाती है। और जैसे वो लिफ्ट नीचे उतरती है जो होप्स थी वो अपने पेरेंट्स को शूट कर देती है। और इस केस को देखकर जो जेसिका थी वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती है और जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो उस माइंड कंट्रोल मैन का सामना करेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।